एक गर्भवती महिला की पानी की थैली फट जाती है और पानी उसके पैरों तक बहने लगता है। वह दर्द से इतनी बेहाल हो जाती है कि खड़ी भी नहीं हो पाती और जमीन पर बैठकर अपने पति को फोन करके मदद मांगती है। लेकिन पति कहता है कि मैं अपनी पहली मोहब्बत की बेटी का ध्यान रख रहा हूं और महिला से कहता है कि वो खुद टैक्सी करके अस्पताल चली जाए। महिला खुद एम्बुलेंस को कॉल करती है और अकेले ही बेटे को जन्म देती है। लेकिन उसका पति घर बहुत कमाता है। बेटा 4 साल का हो जाता है और उसने अपने पिता को सिर्फ एक बार देखा है। बेटा रोते हुए पिता को फोन करता है कि वो उसके साथ जन्मदिन मनाने आए, लेकिन पिता कहता है कि वो उस दिन अपनी पहली मोहब्बत की बेटी को पार्क घुमाने ले जाएगा। महिला और उसका बेटा अकेले ही जिंदगी गुजारते हैं। एक दिन बेटा गंभीर रूप से बीमार हो जाता है और उसे किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। महिला अस्पताल में अपने पति से, जो कि डॉक्टर भी है, मदद मांगती है, लेकिन वो कहता है कि वह अभी अपनी पहली मोहब्बत की बेटी का ऑपरेशन करने वाला है और एक डॉक्टर होने के नाते महिला को उसे समझना चाहिए। इस बीच बेटा अपने पिता का हाथ पकड़ता है, लेकिन वो आदमी पहले से ही उस परिवार के बहकावे में आ चुका होता है। लड़की बस उसे पकड़ती है और वह आदमी बेटे का हाथ छोड़कर उस लड़की को ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है, जबकि उसका बेटा जिंदगी और मौत से लड़ रहा होता है। एक और डॉक्टर महिला को बताता है कि बेटे के लिए जो किडनी मिली थी वो उस लड़की को दे दी गई है। महिला ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर बार बार दस्तक देती है कि उसका बेटा मर रहा है, लेकिन बेटे की कमजोर आवाज सुनाई देती है और फिर उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। डॉक्टर सिर हिला देता है और बेटे को मृत घोषित कर देता है। महिला ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी रह जाती है और फिर अपने मृत बेटे को बाहर लाते हुए देखती है और फूट फूट कर रोने लगती है और डॉक्टरों से मिन्नत करती है कि उसके बेटे को बचा लें, लेकिन जवाब में उसे सिर्फ बेटे की मौत मिलती है। महिला अस्पताल के कॉरिडोर में चल रही होती है जब वह अपने पति को अपनी पहली मोहब्बत के साथ गले मिलते हुए देखती है। गुस्से में वो अंदर जाती है और पति को एक थप्पड़ मारती है, फिर उस लड़की को भी तमाचा जड़ देती है। वो अपने पति से पूछती है कि क्या उसने कभी उसे और उनके बेटे को अहमियत दी।